ओम नमः शिवाय। मेरे शिव चैनल पर आप सबका स्वागत है। सबसे पहले तो आप सभी शिव भक्तों के चरणों में मेरा प्रणाम। बात करते हैं श्री ज्ञान संबंध जी के जीवन चरित्र के बारे में। श्री ज्ञान संबंध जी के जीवन चरित्र का ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रसंग है। वैसे ये पूरी स्टोरी जो इस वीडियो में होने वाली है, ये श्री कुलबंधन जी के जीवन चरित्र के विषय में पहले ही इस चैनल पर आ चुकी है, किंतु वो एक दूसरे दृष्टिकोण से थी। अब जो महत्वपूर्ण तथ्य उस कथा में छूट गए थे, वो अब हम जानेंगे श्री ज्ञान संबंध जी के जीवन चरित्र के दृष्टिकोण से। उन्होंने क्या क्या विस्तृत रूप से किया, वो पूरी घटना हम विस्तृत रूप से जानेंगे। श्री ज्ञान संबंध जी का जीवन का सबसे महत्वपूर्ण एक प्रसंग ये है। मधुरा, जिसे अभी तमिलनाडु के मदुरई के नाम से जाना जाता है, वहाँ पर कुब्ज पांडे नामक राजा का शासन था। वो भगवान सुंदरेश्वर यानी भगवान शिव का मदुरई में स्वरूप जो है वो सुंदरेश्वर कहलाता है। वहाँ भगवान शिव सुंदरेश्वर के नाम से प्रतिष्ठित हैं। कुब्ज पांडे राजा सुंदरेश्वर भगवान का परम भक्त था। उनकी पत्नी, जो कि एक चोल राजा की कन्या थी, जिन्हें महिलेश्वरी के नाम से जाना जाता है और जिन्हें तमिल में मंगेयार करसी अम्मेयार के नाम से जाना जाता है, वो भी बहुत बड़ी परम शिव भक्त थी। उनके जो मंत्री थे, जिन्हें कुलबंधन के नाम से जाना जाता है, जिनके विषय में कथा पहले आ चुकी है, जिन शिव भक्तों ने अभी तक नहीं देखी तो आई बटन पर लिंक है, वहां जाकर के आप देख सकते हैं। वो भी परम शिव भक्त थे। हालांकि राजा कुब्ज पांडे परम शिव भक्त थे, वो सुंदरेश्वर भगवान के भक्त थे, फिर भी वो ठग लिए गए और उनका धर्म परिवर्तन करवा दिया गया। हुआ क्या कि वो एक बार पूजा के लिए हाल्यासेश्वर मंदिर में पूजा करने के लिए गए। जब वो बाहर आ रहे थे, तब कुछ जादूगरों ने उनसे कहा कि राजन, पत्थर को पूजने से क्या लाभ है? नकली फूलों से आपका कौन सा प्रयोजन सिद्ध हो जाएगा? ऐसा देवता जो तुरंत पापों का नाश नहीं कर सकता, उसको पूजने से क्या मतलब है? इसलिए हम जिसे पूजते हैं वो तुरंत फल देने वाला है। राजा ने कहा कि ऐसा भी होता है क्या कि तुरंत ही आपको फल प्राप्त हो जाता है? तब उन्होंने कहा कि आप खुद देख लीजिए, यदि आप इसे मानते हैं तो आप तुरंत जैन बन जाइएगा, धर्म परिवर्तन कर लीजिएगा। राजा ने ये बात स्वीकार कर ली। तब उन जादूगरों ने राजा को कुछ कंकर जो होती हैं पत्थर उठाने के लिए उनसे कहा। जब राजा ने वो अपने हाथ में कंकर ले लिए, तब उन्होंने मोरपंखी से उस पर हवा की, उस पर झाड़ा लगाया, जिससे वो पत्थर तुरंत माणिक्य में या रत्नों में बदल गए, जिसे देख करके राजा बहुत प्रभावित हुआ और उसने तुरंत अपना धर्म छोड़ करके अवैदिक धर्म अपना लिया। ये बात जब रानी को और मंत्री कुलबंधन को पता चली तो बहुत दुखी हुए। उन्होंने गुप्त रूप से मधुरा या मदुरई में शिव भक्तों का भरण पोषण, अन्नदान जारी रखा। देखिए, ये प्रसंग बहुत प्राचीन है, फिर भी कहीं ना कहीं ये आज के समय में हम सब अपने अराउंड में ऐसी चीज़ें होते हुए देखते हैं कि अपने ही धर्म के लोग कुछ लालच के लिए, कुछ जादू टोने के चक्कर में आकर के अपना ही धर्म छोड़ देते हैं और फिर उनकी क्या गति होती है तो भगवान ही जानते हैं। इस कार्य से रानी और मंत्री बहुत दुखी हुए, क्योंकि वो परम शिव भक्त थे। हालांकि राजा रानी के सौंदर्य पर मंत्रमुग्ध था, इसलिए वो जब अपने शयन कक्ष में जाता था तो अपने माथे पर भस्म धारण करके जाता था, ताकि रानी उससे प्रसन्न रहे। बहुत सारे शिव महात्माओं ने, जो शैव महात्मा थे, शैव धर्म के प्रचारक थे, जो शैव धर्म को मानने वाले थे, उन सभी महात्माओं ने उस क्षेत्र का परित्याग कर दिया। वो छोड़ करके दूसरे क्षेत्रों में पलायन कर गए। रानी और मंत्री दोनों मिलकर के शिव भक्तों की सेवा में लगे रहे और आर्थिक रूप से उनकी मदद करते रहे, उन्हें अन्नदान वगैरह करते रहे। किंतु ये सब चलने से दोनों ही बहुत दुखी थे। तब मंत्री ने रानी से मुलाकात की और उनसे कहा कि ये जो कुछ भी हो रहा है ये सही नहीं है, हमें राजा को इस पाप के कीचड़ से निकालना चाहिए, उन्हें डूबने नहीं देना चाहिए। यदि आप चाहें, आप अनुमति दें तो ये कोई दुष्कर कार्य भी नहीं है। तब रानी ने कहा कि इसका क्या उपाय है? तब मंत्री कुलबंधन ने परम शिव भक्त श्री ज्ञान संबंध जी के बारे में रानी को बताया। तब रानी ने कहा कि अवश्य ही जिन्होंने स्वयं माँ भगवती का दूध पिया है, ऐसे परम दिव्य आत्मा महान शिव भक्त श्री ज्ञान संबंध को अवश्य ही बुलाना चाहिए।
तब रानी की अनुमति लेकर के श्री कुलबंधन जी सीधे वागीश जी और जहाँ पर श्री ज्ञान संबंध जी दोनों थे वहाँ पर पहुँचे और उनसे निवेदन किया कि वो उनके साथ मदुरई या मधुरा में चलें और राजा को इस पूरे प्रपंच से बचाएं। हालांकि वागीश जो बहुत ज़्यादा केयर करते थे श्री ज्ञान संबंध की, उन्होंने वहाँ जाने से मना कर दिया क्योंकि वो पूरा अवैदिक लोगों से भरा हुआ क्षेत्र था। फिर भी श्री ज्ञान संबंध जी ने कहा कि मेरा कार्य यही है कि मैं शिव भक्ति का प्रचार प्रसार करूं और अवैदिकों का नाश करूं। तब श्री कुलबंधन सिंह जी के साथ में श्री ज्ञान संबंध जी मदुरई जा पहुंचे। जब श्री ज्ञान संबंध जी मदुरई की तरफ बढ़ रहे थे तब उन अवैदिकों के बहुत सारे अपशगुन हुए। उन्हें अपने झाड़ू हवा में उड़ते हुए दिखाई दिए, उनके जो धर्मस्थल थे वो सब नींव के साथ उड़ते हुए सपने में दिखाई दिए और उनकी स्त्रियां भी सिर मुंडी हुई उन्हें सपने में दिखाई दी। ये सब बातें जब उन्होंने राजा अवैदिकों ने जब राजा को बताई तो राजा ने भी बताया कि उसने भी खुद को आधा जला हुआ देखा और मंत्री और उसकी पत्नी यानी रानी उसे मिल करके बचा रहे हैं। ये सब उन्होंने स्वप्न में देखा। जैसे जैसे भगवती और शिव के तीसरे पुत्र यानी श्री ज्ञान संबंध जी मदुरई की ओर बढ़ रहे थे, वैसे वैसे इन अवैदिकों के अपशगुन बढ़ रहे थे। शिव महात्माओं को नमस्कार करते हुए श्री ज्ञान संबंध जी मदुरई के पास में जा पहुंचे। तब रानी ने उनके लिए एक सुरक्षित तंबू की व्यवस्था करवाई। वहीं पर श्री कुलबंधन जी ने पूरा प्रयोजन बताया कि कैसे कैसे क्या हो गया है और आप ही हैं जो इस पाप इस अंधकार से राजा को निकाल सकते हैं। तब श्री ज्ञान संबंध जी ने पूरी बात सुन करके कहा कि यहाँ पर मीनाक्षी सुंदरेश्वर का मंदिर कहाँ पर है। कुलबंधन जी ने कहा कि ज़्यादा दूर नहीं है, पास में ही है। तब श्री ज्ञान संबंध जी ने स्नान वगैरह किया, भस्म धारण की, रुद्राक्ष की माला धारण की और अपनी उस दिव्य पालकी पर जो पालकी भगवान शिव ने स्वयं श्री ज्ञान संबंध जी को दी थी, जिसकी किसी शिव भक्त ने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी तो लिंक आई बटन पर है, वहाँ जाकर आप देख सकते हैं। उस पालकी में बैठ करके वो मदुरई की उन गलियों में मीनाक्षी सुंदरेश्वर के मंदिर की ओर बढ़ने लगे और जो उनके सेवक गण थे जो उन श्री ज्ञान संबंध जी की विरदावली गा रहे थे यानी उनका यशगान कर रहे थे, वो कह रहे थे ऐसी बातें कह रहे थे जिससे कि अवैदिकों के कानों पर वो वज्र की चोट के समान लग रहे थे। उन्होंने कहा कि अवैदिकों का नाश करने वाले कविराज श्री ज्ञान संबंध आ गए हैं, शिव धर्म की स्थापना करने वाले श्री ज्ञान संबंध आ रहे हैं, अवैदिकों का समूल नाश करने श्री ज्ञान संबंध आ रहे हैं। इस प्रकार से वो जय जयकार करते हुए श्री ज्ञान संबंध जी की पालकी को मीनाक्षी सुंदरेश्वर मंदिर की ओर ले जाने लगे। तब वहां पहुंच करके श्री ज्ञान संबंध जी ने नंदी और शिवलिंग के दर्शन किए। उन करोड़ों सूर्यों जितने तेज वाले उस ज्योतिर्मय उस परम ईश्वर प्रतीक शिवलिंग के दर्शन किए और भगवान शिव के निमित्त स्तुति गाई। वो स्तुति क्या थी वो मैं आपको यहाँ बता। स्वर्ण कमल युक्त पुष्पकर्णी के किनारे रहने वाले मेरु पर्वत को धनुष बनाने वाले गणेश और कार्तिकेय युक्त हालास्यनाथ शिव को नमस्कार है। इस प्रकार से इन्होंने पूरा स्तोत्र भगवान शिव के निमित्त गाया। ये स्तोत्र यहाँ मैं बताऊंगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। ये पूरा का पूरा स्तोत्र संस्कृत और हिंदी अर्थ के साथ मैंने PDF के रूप में डाल दिया है। आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ जाकर के आप इस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं और ये स्तोत्र आप स्वयं भी गा सकते हैं जो स्वयं श्री ज्ञान संबंध जी के द्वारा गाया हुआ है। ये बहुत ही दिव्य स्तोत्र है। इसमें हर एक पद में लास्ट में नमः शिवाय शब्द आ रहा है। इधर जब उन अवैदिकों ने उस विरदावली को सुना, श्री ज्ञान संबंध जी के यशगान को सुना और वो शब्द भी सुने कि वो उनके नाश के लिए वहाँ पर आए हैं, तो वो बहुत छटपटाने लगे। उन्होंने आपस में विचार किया कि ये माया से ठगने वाला कोई दुष्ट ब्राह्मण बालक है, इसलिए हमें इसके ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। ऐसा पूरे क्षेत्र में ऐसी बात फैल गई है कि ये हमारे नाश के लिए आया है। लोग कहते हैं कि इसने भगवती का स्तनपान किया है, किंतु पत्थर की मूर्ति से कैसे दूध निकला होगा और कैसे इसने पिया होगा, ये सब माया कर रहा है, ये ठग रहा है और लोगों को बेवकूफ़ बना रहा है। इसलिए हमें हम सबको मिल करके मंत्रों द्वारा इसका मारण करना चाहिए। ये बात सोच करके और उन्होंने
रात्रि में मारण प्रयोग प्रारंभ कर दिया। मंत्रों के द्वारा उन्होंने श्री ज्ञान संबंध जी का अंत करने का प्रयास किया और वो उस प्रयोग करने के लिए बैठ गए। जो कार्य वो एक पहर में ही खत्म कर देते थे वो पूरी रात बीतने पर भी उनसे नहीं हुआ, क्योंकि श्री ज्ञान संबंध जी साक्षात भगवान शिव से आशीर्वाद प्राप्त किए हुए थे और वो निर्मल थे। पंचाक्षर के जप से वो इतने शुद्ध हो चुके थे कि जिस प्रकार से एक कीड़ा अग्नि की ओर नहीं आता वो दूर भागता है, उसी प्रकार से वो मंत्र भी निष्फल हो गई। पूरी तरह से योजना विफल हो गई। तब उन वैदिकों ने विचार किया कि हमें इसके मठ में ही आग लगा देनी चाहिए, जहाँ पर ये ठहरा हुआ है वहीं पर ही उन्होंने आग लगा दी। उस श्री ज्ञान संबंध जी के उस पूरे शिविर में उन्होंने आग लगा दी। उनके शिष्यों ने आकर के श्री ज्ञान संबंध जी को सूचित किया कि स्वामी यहाँ पर आग लग चुकी है। तब श्री ज्ञान संबंध जी ने 10 गीत भगवान शिव के निमित्त प्रस्तुत किए। तो वो जो अग्नि थी वो रूप धारण करके श्री ज्ञान संबंध जी के सामने प्रकट हो गई और हाथ जोड़ करके अग्नि ने कहा कि मैं तो आपका दास हूँ, किंतु इन अवैदिकों के द्वारा मैं भेजा गया हूँ, इसलिए कहीं तो मुझे स्थान दीजिए। तब श्री ज्ञान संबंध जी ने कहा कि तुम इन पांडे राजा कुब्ज पांडे के शरीर में स्थान ग्रहण करो। ये आदेश सुन करके वो अग्नि और एक ज्वर के एक बुखार के रूप में उस कुब्ज पांडे राजा के शरीर में प्रवेश कर गई और राजा का शरीर पूरी तरह से तपने लग गया। वो पूरी तरह से जल उठे और तड़पने लग गए, इतना शरीर उनका तप हो रहा था। राजा के उपचार के लिए बहुत से वैद्य बुलाए गए, किंतु सब निष्फल हुए। सबने नाड़ी देख करके कहा कि नाड़ियों में तो किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। तब जो झाड़ फूंक करने वाले थे, जो अवैदिक लोग थे, वो लोग वहाँ पर आए और उन्होंने अपने मोर पंखी से बहुत सारे झाड़े वगैरह लगाने का प्रयास किया, किंतु जैसे जैसे वो उस झाड़े का प्रयोग करते वैसे ही उतना ही डबल स्पीड से उनका ताप और बढ़ने लग गया। और वहाँ जो आसपास में लोग खड़े थे उन्होंने भी उस तपिश को महसूस किया। वो भी उन्हें ऐसा लगा कि वो भी जलने लगे, इसलिए वो उस कक्ष से बाहर आ गए। तब उन्होंने कहा कि यहाँ पर कोई शैव बालक आया है और उसी के कारण राजा का बुखार बढ़ गया है, उसी के कारण ये ज्वर बढ़ा हुआ है। यदि उसे यहाँ से भेज दोगे, इस क्षेत्र से उसे बाहर निकाल दोगे तो राजा का बुखार उतर जाएगा, राजा स्वस्थ हो जाएंगे। तब श्री कुलबंधन जो कि राजा के मंत्री थे, उन्होंने कहा कि आप स्वयं इनका इलाज नहीं कर पा रहे हैं और दोष उस शैव बालक को दे रहे हैं। मान लीजिए उसे यहाँ से भेज भी दिया गया और फिर भी यदि राजा का बुखार या ये ज्वर नहीं उतरा तो फिर राजा का उपचार कौन करेगा? यदि वो बालक यहाँ पर आएगा तो आपकी क्या दुर्दशा करेगा और इन राजा को स्वस्थ कर देगा। तब उन अवैदिकों ने कहा कि वो राजा का ज्वर शांत कर दे, राजा को स्वस्थ कर दे, ऐसा उसका सामर्थ्य नहीं है। मंत्री कुलबंधन ने उनकी एक भी बात नहीं सुनी और खुद जाकर के श्री ज्ञान संबंध जी को महल में लेकर आ गए। जैसे ही श्री ज्ञान संबंध जी ने उन कुब्ज पांडे के महल में प्रवेश किया, वैसे ही भय ने भी उन अवैदिकों के हृदय में प्रवेश कर लिया। तब वो अवैदिक चिल्लाए कि राजा तो वो धर्म छोड़ चुका है, अब कुछ और है, इसलिए शैव पाखंडी बालक उस राजा को नहीं छू सकता, ये उसे बिल्कुल भी नहीं छुएगा, इसे बाहर ही रखो, हम सब मिलकर के राजा का उपचार करते हैं। तब 8000 अवैदिक वहाँ उस जगह पर इकट्ठे हो गए और मंत्रोच्चारण करने लगे, किंतु कुछ भी नहीं हुआ और राजा की तपन और बढ़ने लगे, उनका ज्वर और बढ़ने लग गया। जब वो बिल्कुल बेहोश होने के वाले थे, मूर्छित होने की अवस्था में पहुंच गए, तब उनकी पत्नी रानी ने, जो महिलेसी थी, उन्होंने श्री ज्ञान संबंध जी के चरणों में निवेदन किया कि वो उनके सुहाग की रक्षा करें। तब श्री ज्ञान संबंध जी ने कहा कि हे पतिव्रते, आप बिल्कुल भी मत डरिए, मैं राजा का उपचार करता हूँ, उन्हें कुछ भी नहीं होगा। श्री ज्ञान संबंध जी भस्म हाथ में लेकर के राजा को देने लगे। तब वो सभी अवैदिक चिल्लाए कि इसकी हाथ की भस्म राजा को मत दो, बिचौलियों की सहायता से इसने कोई मिल करके दवाई तैयार की है जिससे राजा को ठीक कर देगा। किंतु श्री ज्ञान संबंध जी ने वो भस्म राजा के मस्तक पर लगा दी, जिससे तुरंत ही राजा का ज्वर शांत हो गया और वो स्वस्थ हो गए। और उन्होंने धीरे से अपनी आंखें खोली और श्री ज्ञान संबंध जी के समक्ष उन्होंने प्रणाम किया और कहा कि हे महाभाग, आपका मेरे महल में स्वागत। राजा ने कहा कि कृपा करके इस रत्न में चौकी पर आप विराजिए।
तब श्री ज्ञान संबंध जी उन राजा के सिराने के पास में बैठ गए और उन्होंने जैसे ही वो वहाँ पर बैठे तो राजा वैसे ही संतुष्ट हुए जिस प्रकार से एक धूप में तपता हुआ व्यक्ति पेड़ की छांव पा करके संतुष्ट होता है। तब श्री कुब्ज पांडे जो कि पहले से भक्त थे और फिर अवैधिक हो गए थे, उन्होंने कहा कि आप कौन है? तब उन्होंने कहा कि मैं ज्ञान संबंध हूँ। उन्होंने कहा कि आप कहाँ से आए हैं? फिर उन्होंने द्रोणपुरी या सिरकाली, जिसे अभी तमिलनाडु के सिरकाली के नाम से जाना जाता है, उस जगह का नाम लिया। तब उन्होंने कहा कि आप किसके भक्त हैं? तब श्री ज्ञान संबंध जी ने कहा कि मैं सबके परम साक्षी भगवान शिव का भक्त हूँ। तब उन अवैधिकों ने कहा कि शिव तो है ही नहीं, शिव बिल्कुल भी है ही नहीं, उनका अस्तित्व ही उन्होंने अवैधिकों ने नकार दिया। तब श्री ज्ञान संबंध जी ने कहा कि मैं इस अर्थ में वो सर्वत्र व्याप्त हैं, यानी कोई भी जीव मैं कहता है तो वो मैं हर जगह शिव ही है। इस प्रकार से वो तर्क वितर्क होने लग गए। तब उन अवैधिकों ने कहा कि आत्मा तो शरीर जितने ही आकार का होता है, यदि शिव है तो वो अपने आप को प्रकट करे। अब इसके आगे क्या हुआ ये हम अगले भाग में जानेंगे। अभी तक के लिए इतना ही। आपका दिन शुभ हो। महादेव कृपा करें। ओम नमः शिवाय।